नमस्ते बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 14 क्लास 7 का साइंस का 14 नंबर का चैप्टर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब देखिए, आपको ना अच्छी तरीके से एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको जो है वो समझा के दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट वाइज जो है वो आपको समझना है। देखिए, मैं एक एक चीज आपको पढ़ते हुए अच्छी तरीके से समझा के दूंगा। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आपको दिया है लेट्स रिकॉल हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर आर देयर, नेम ऑफ देम। देखिए, कोई भी मैटर होता है। अब मैटर, यहाँ पे वर्ड आया मैटर, वर्ड क्या आया मैटर। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, वो बनता है मैटर से। सिंपल शब्दों में मैटर को बोला जाता है सब्सटेंस। हम बोलते हैं कि कोई भी चीज, अगर मान के चलो कि एक ऑब्जेक्ट है, खुर्ची है, ठीक है, चेयर है। अब ये खुर्ची जो है वो किस सब्सटेंस से बनी है? अगर वो लकड़ी से बनी हुई खुर्ची है या फिर प्लास्टिक से है, तो हम बोलेंगे कौन सा सब्सटेंस यूज किया, प्लास्टिक या फिर वुड। तो ये हो गया सब्सटेंस। तो सब्सटेंस को ही हम बोलते हैं मैटर। ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि सब्सटेंस को ही हम मैटर बोलते हैं। यानी जो खुर्ची बनी है वो किस सब्सटेंस से बनी है, प्लास्टिक से बनी है या फिर वुड से बनी है। तो इसमें कौन सा मैटर यूज किया गया है, प्लास्टिक या फिर वुड। दूसरे किसी, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी वो चीज। अब ये पेन है, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन। किससे बना है, तो प्लास्टिक से बना है। तो इसमें मैटर क्या है, प्लास्टिक, यानी सब्सटेंस कौन सा यूज किया है, प्लास्टिक। हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी यानी एक ऑब्जेक्ट है, किससे बना है, तो पंच महाभूतों से, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, वो जो पंच महाभूत होते हैं उस सॉरी उससे हमारा शरीर बना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जो पंच महाभूत है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। यानी जिसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस को ही साइंस की भाषा में हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी बॉडी, और मैटर क्या है, मैटर है पंच महाभूते। इस पेन में ऑब्जेक्ट है पेन, और सब्सटेंस यानी मैटर क्या है, प्लास्टिक। तो ये चीज है। अब कितनी स्टेट है मैटर की, तो देखिए मैटर की तो बहुत सारी स्टेट होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन। पर मेन हम तीन ही स्टेट लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यानी जो सब्सटेंस होता है, वैसे बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी स्टेट होती है, जैसे प्लाज्मा भी है, बोस, आइंस्टाइन है। मैंने बहुत सारी स्टेट पे वीडियोस भी बनाया है। पर हम जब जनरली लेते हैं तो तीन ही स्टेट लेते हैं, एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। सॉलिड का मीनिंग, जैसे ये सॉलिड है, पानी लिक्विड है, गैस यानी कोई ऑक्सीजन है, गैस है, तो वो गैसीय स्टेट में है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, नेम ऑफ देम। यानी तीन जनरली स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। दूसरा है व्हाट ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर में जो चेंज हमें देखने को मिलता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड होता है, लिक्विड से सॉलिड होता है। तो ये होता है ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग की वजह से सॉलिड लिक्विड होता है, लिक्विड गैस होता है, और कूलिंग की वजह से गैस लिक्विड होता है। इसका कन्वर्जन जो है वो सॉलिड में होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जिस चीज से वो मैटर बना है, ये पेन है। अब ये पेन जो बना है वो प्लास्टिक से बना है। तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज है वो रफ होता है, रफ एंड टफ होता है। कुछ कुछ प्लास्टिक इलास्टिक होते हैं, तो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सारी क्या है, तो प्रॉपर्टीज है मैटर की। आपको आने वाले इसमें आएंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है। यानी प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या, उसमें क्या गुण है। ये जो है वो टफ है, हाथ से ये नहीं होता, यानी टफ है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि टफ होता है। कुछ मैलिएबिलिटी होते हैं, कुछ डक्टाइल होते हैं, कुछ इलास्टिक होते हैं। प्लास्टिक आपने देखा होगा, कुछ प्लास्टिक जो है वो इलास्टिक होते हैं, जैसे रबर वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो हम क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं। डू ऑल द सब्सटेंस हैव द सेम प्रॉपर्टी। सभी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सेम होती है क्या, तो नहीं। देखिए, एक सब्सटेंस है, पानी है, पानी की प्रॉपर्टी अलग है, पेन की प्रॉपर्टी अलग है, लोहे की प्रॉपर्टी अलग है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज अलग है। किसी से तार निकाला जा सकता है, किसी को पतरा बनाया जा सकता है। तो हर एक की प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है, हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहती। अब देखते हैं यहाँ पे, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो आपको उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से इसको जो है वो क्लासीफाई कर लेना है। प्रॉपर्टीज यानी अब कोई, आप एक सिंपल काम कर लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो निकालना है और उसको क्लासीफाई कर लेना। अब देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। मैंने जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट किससे बना होता है, सब्सटेंस को, और सब्सटेंस की हम क्या बोलते हैं, मैटर।
व्हाट दीज आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज, इलेक्ट्रिक वायर है, किचन यूटेंसिल्स है, नेल्स है, टेबल है, चेयर है, विंडो पॉन्स है, सब ये सारे जो चीज आपको दिए है ना, ये दी है ऑब्जेक्ट। और किससे बनी है, इसमें कौन सा मैटर यूज होता है, जैसे इलेक्ट्रिक वायर प्लास्टिक से बना होता है, किचन यूटेंसिल्स स्टील के होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, आयरन के भी होते हैं, नेल्स आयरन के देखने को मिलते हैं, टेबल जो है वो प्लास्टिक की भी होती है, वुड की भी होती है, विंडो पैनल जो होते हैं वो भी लकड़ी के होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। सॉइल में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो रॉक्स की छोटे छोटे पार्टिकल्स वो होते हैं, मैन्योर होता है। सॉल्ट में क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड से बना होता है। शुगर किससे बना होता है, तो शुगर केन से बना होता है, इसमें जो है वो कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो चीज और उसके अंदर क्या है उसको बोला जाएगा मैटर। पेन ऑब्जेक्ट है, पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मैटर क्या है, प्लास्टिक, यानी सब्सटेंस। किस सब्सटेंस से बना है, तो प्लास्टिक के सब्सटेंस से बना है, तो सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे मैटर के बारे में लिखा है, वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सर्टन सब्सटेंस। हमें पता है कि हम क्या बोलते हैं, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्टन सब्सटेंस से जो है वो बना हुआ हमें देखने को मिलता है। द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज द सिनोनिम्स ऑफ सब्सटेंस, यानी जो मैटर है इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस है, सब्सटेंस की जगह हम उसको मैटर बोल सकते हैं, यानी मैटर सिनोनिम्स है, वर्ड है सब्सटेंस का। अ साइंटिफिक लैंग्वेज हाउएवर सिंगल टर्म इज यूज्ड फॉर अ सिंगल कंसेप्ट दैट व्हाट विच ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ कॉल्ड मैटर। यानी हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किससे बना है, तो मैटर से बना है। जैसे ये पेन, फिर से क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पेन एक ऑब्जेक्ट है और किस मैटर से बना है, तो प्लास्टिक के मैटर से बना है, यानी सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस को ही हम मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। जो मैटर बना है, जब उसको पार्टिकुलेट मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए आपको 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं। अब ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट दिए हैं ये उसके मैटर की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या डिपेंड हो। देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सॉलिड देखने को मिलता है, लिक्विड देखने को मिलता है और गैसेस देखने को मिलता है। अब सॉलिड में जो मैटर प्रेजेंट है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान के चलो कि ये जो पेन है ये प्लास्टिक से बना है और इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग आपको देखने को मिलती है। ये टफ है, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये पेन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से बना, दूसरे सब्सटेंस से बना होता है, स्पंज का बना होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी टफ नहीं रहती, ये जो है वो इलास्टिक बन जाता, स्पंज का बना होता है। तो हर चीज जिसमें जिस ऑब्जेक्ट जिस सब्सटेंस से बना है उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, टेक अ पीस ऑफ चार्ट एंड कीप द डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर पीसेस, व्हाट विल हैपन। एक चौक लेना है जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और उसको छोटे छोटे पार्ट पे डिवाइड करना है। तो उसका कलर पहले कैसा था, व्हाइट था, और तोड़ने के बाद भी वो व्हाइट कलर का ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो जो बना है, वो उस चौक जो बना है वो छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल की वजह से बना है, और उसी वजह से हमने इसको तोड़ा भी तो भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। वो व्हाइट कलर का है तो व्हाइट कलर का भी रहेगा। वो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो वो जो छोटा पार्ट है वो भी वीक ही रहेगा जो आपने डिवाइड किया, तोड़ा है। तो बताने का उनका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जिस मैटर से बना होता है उस मैटर की प्रॉपर्टी जो है वो उस ऑब्जेक्ट में आ जाती है। जैसे चौक जो है वो छोटे छोटे व्हाइट पार्टिकल की वजह से बना था और उसी वजह से चौक क्या है, तो व्हाइट है। दूसरा, वाइप और ड्रॉप ऑफ इंक विथ हैंड चीपर। एक जो है वो आपको ड्रॉप डालना है अपने टाइल्स वगैरह पे और उसको हैंड चीपर से पोंछ डालना है। व्हाट इफेक्ट डज द क्लोथ, तो हैंड चीपर पे आपको जो है वो पूरी इंक जो है वो फैल जाएगी, पर कलर इंक का चेंज नहीं होगा, कलर जो है वो इंक का चेंज नहीं होगा उसी के साथ। यानी वो किससे बना है, इंक लिक्विड से बना है तो उसकी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी। तीसरा, व्हाट हैपन व्हेन द लीड ऑफ बॉटल परफ्यूम इज ओपन। परफ्यूम की हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो पूरे रूम में उसका सेंट जो है वो फैल जाता है, क्योंकि गैस क्या है जल्दी से पूरा फैल जाता है। सॉलिड फैलता है क्या, नहीं फैलता। तो लिक्विड भी जो है वो कुछ कुछ लिक्विड फैल जाते हैं, वो इवेपोरेट होते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया या फिर कोई दूसरा लिक्विड है तो वो क्यों इवेपोरेट होता है, यानी जो परफ्यूम है वो इवेपोरेट होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, और जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो हम उसको जो है वो सेंट हम महसूस कर सकते हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है, और गैसेस की प्रॉपर्टी हमें जो है वो देखने को मिलती है। इट इज मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग इन सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रॉपर्टीज। यानी
कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट में, उस पे उसकी प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है। इवन दो दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, देयर प्रॉपर्टी ड्यू टू द मैटर प्रेजेंट इन देम रिमेन सेम। हमने उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड भी किया, जैसे चौक को छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड भी किया, तब भी वो ब्लैक बोर्ड में लिख सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। प्रॉपर्टीज ऑफ सच एज अ व्हाइट कलर था चौक का, तो तोड़ने के बाद भी व्हाइट ही रहा। ब्लू कलरिंग पहले भी ब्लू थी, अब भी हमने जो हैंड चिप से उसको जो है वो पोछा किया, तब भी उसका कलर ब्लू ही था। फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो जो परफ्यूम था उसकी जो फ्रेगनेंस थी वो उसकी प्रॉपर्टी है, खासियत है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इज ईच मेड अप। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मैटर से बना हुआ होता है, वो जिस मैटर से बना है यानी जो सब्सटेंस से बना है, वही प्रॉपर्टीज जो है उसमें आ जाती है। समझ में आ गया? आज का अगर टॉपिक ये मैटर का नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, फिर से आपको अच्छे से सिंपल कंसेप्ट है। सिंपल एक बार रिवाइंड कर लेता हूँ। देखिए सिंपल क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो बना होता है मैटर से, मैटर को हम सब्सटेंस बोलते हैं, और ये जिस मैटर से बना होता है, जिस सब्सटेंस से बना होता है, उस पर ये डिपेंड होता है, ये सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, क्या क्या गैस रहेगा, और उसी के साथ वो मैटर की जो प्रॉपर्टीज रहेगी वही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो है वो देखने को मिलती है। सिंपल सा इसका सार था। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।